बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद राहत आज अपनी एक नई व्लॉग के साथ। आज की वीडियो जनाब बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बड़ी ही इसमें हम काफ़ी ज़्यादा मालूमात देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब डॉक्टर शहजाद शौकत साहब। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आपने FCPS किया हुआ है नेफ्रोलॉजी में, और सियालकोट में मेरा ख्याल है कि सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट आप ही थे जो जी सियालकोट में जो बाकायदा नेफ्रोलॉजी के हवाले से तशरीफ़ लाए थे। जी मुझसे पहले भी थे डॉक्टर, लेकिन वो बाहर चले गए। जी जी यहाँ पर थोड़ा ही अर्सा रहा, फिर मैं कोई 2016 से सियालकोट में हूँ, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में जी जी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। माशा। तो अब तक इधर ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में सर्व कर रहा हूँ। तकरीबन कितने साल हो गए आपको इधर? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। हाँ, 7 साल से आप इधर सियालकोट को सर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, जो आपकी स्पेशलिटी है ये है गुर्दों के बारे में। तो जो नॉर्मली जो आम तौर पे लोगों को गुर्दों के मसाइल होते हैं उनमें आप क्या क्या इसमें आप डिफ़ाइन करेंगे, किन किन अमराज का आम लोगों को सामना करना पड़ता है इसमें? देखिए, गुर्दे के ना मर्ज जो हैं वो दो तरह के होते हैं। जी जी ठीक है, एक वो होते हैं जिनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जी ठीक ठीक है, ठीक। उनको डील करता है यूरोलॉजिस्ट। जी जी बिल्कुल ठीक ठीक है, हो सबसे गया। पहले तो हमें ये पता होगा कि नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है और यूरोलॉजिस्ट कौन है। ये सर एक बड़ी ही एक अक्सर लोगों को ये होता है कि जी ये जो केस है ये किसका है, ये यूरोलॉजिस्ट का है नेफ्रोलॉजिस्ट का है। अक्सर लोगों को जो पता ही नहीं होता कि इन दोनों की जो स्पेशलिटी है इनमें डिफरेंस क्या है। वही उसमें बेसिकली ये होता है कि जो यूरोलॉजिस्ट है ही इज़ द सर्जन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। राइट, ठीक हो गया ठीक हो गया। एंड नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ अ फिजिशियन ऑफ किडनी डिजीजेज। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो किडनी गया। की जो डिजीज़ हैं उसको दवाइयों से जो इलाज करना है वो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है। नेफ्रोलॉजिस्ट का काम। किडनी की वो डिजीज़ जिनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो यूरोलॉजिस्ट का काम है। ठीक फर्ज ठीक। करें, लेट्स सपोज कि जिसमें किडनी की कोई ट्यूमर बन गई है, जी ठीक हो खुदा गया। ना खास्ता ब्लैडर की ट्यूमर बन गई है, जी कोई ठीक रसौली बन गई है, या पेशाब की हदूद बढ़ गई है, या गुर्दे में कोई पत्थरी बन गई है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये है सर्जरी का, तो ये यूरोलॉजिस्ट करता है जो बिल्कुल भी ठीक। इंटरवेंशन करनी जी है। ठीक। लेकिन अगर गुर्दे के फंक्शन में कोई ख़राबी आ गई है, जी ठीक। गुर्दे की जो फंक्शन में ख़राबी आई है, तो उसके वो जो डीलिंग है वो सारी करेगा नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक अब गुर्दे के फंक्शन में जो खराबी होती है जी तो उसकी कुछ मोटी मोटी जो अलामतें होती हैं वो ये होती हैं कि पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है सबसे ठीक। स्टार्ट। जी ठीक हो गया। पेशाब में प्रोटीन आती है, उससे मरीज़ को सोजें पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जी और ठीक। फिर उसको अगर उसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो वो प्रोग्रेस करती करती फिर वो किडनी के फंक्शन को मज़ीद ख़राब करती है। तो उसका यूरिया, क्रेटिनिन जो ब्लड के अंदर हम टेस्ट करते हैं जी वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अल्टीमेटली फिर पेशेंट जो है वो कह लें किडनी फेलियर की तरफ अनफॉर्चुनेटली चला जाता है। फिर उसको डायलिसिस, उसके पास डायलिसिस की ऑप्शन होती है या किडनी ट्रांसप्लांट की। ठीक हो गया। ठीक है, तो कोई भी डिजीज़ जो है वो किडनी फेल कर सकती है, जिसमें टॉप ऑफ द मोस्ट जो है सबसे ऊपर हम रखेंगे शुगर को। जी ठीक हो गया, जो कि आजकल बहुत आम है। शुगर तो बहुत कॉमन है ना, बहुत तो कॉमन। मेजर काज जो किडनी फेलियर की है वो शुगर ही है। ठीक हो और गया। उसकी जो मेजर वजह है ना वो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जो कैजुअल बिहेवियर, लापरवाही वाला जो एटीट्यूड है शुगर के मरीजों का, ठीक। वो उनको बेचारों को एजुकेशन नहीं होती उसके बारे में। हाँ देखें ना उनको सर, प्रॉपर एजुकेट नहीं किया जाता। आम तौर पे जो देखा गया है कि जी कोई पेशेंट अगर शुगर का है ना तो कहीं भी गया हुआ है, कहीं मेहमान गया है तो कोई उसने कोल्ड ड्रिंक ली है या कोई मिठाई है या वो यार खा ले, कुछ नहीं होता, एक पीस से क्या होगा, एक बोतल से क्या होगा। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि इससे एक एक चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बस कैजुअल बिहेवियर जो है ना, जी जी बिल्कुल ऐसे कैजुअल ही, बिहेवियर, बिल्कुल ऐसे ही। ये बस इसमें लोग बेचारे आके काफ़ी जो है ना वो मार खाते हैं। और हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं डायलिसिस पे जो पहुंच जाते हैं, टर्मिनल स्टेज पे पहुंचते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई परवाह नहीं करते शुगर की, ना चेक करते हैं, कभी ज़िंदगी में चेक भी नहीं करते। दवाई अगर किसी ने लगा दी है वो खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, उनको पता नहीं हमारी शुगर कंट्रोल हो रह रही है नहीं रह रही। सही ना सही। कभी चेक करनी, ना कभी डॉक्टर के पास चक्कर लगाना, ठीक है, ना परहेज़ करना। इवन कई तो टेस्ट भी नहीं करवाते हैं ना, टेस्ट भी नहीं टेस्ट भी नहीं करवाते। मैंने तो ऐसे ऐसे भी कई दोस्त देखे हैं कि जिनको 4-4 6-6 साल से शुगर है लेकिन उन्होंने ना टेस्ट करवाया ना पता है। जब वो किसी और बीमारी के लिए गए हैं चेक करवाने, जो टेस्ट हुआ है तो उसके पता चला जी कि इसको तो शुगर भी है।
ऐसे ही है। अगर मैं रेट करूं तो 100 में से ना कोई 10% ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कई कई 20-20 साल से 25-25 साल से डायबिटिक हैं। जी जी। मतलब एज भी उनकी कह रहे हैं कि 70+ है, ठीक बट दे स्टिल हैव देयर नॉर्मल किडनी फंक्शंस। ठीक ठीक ठीक। है, ना उनको हार्ट डिजीज़, ना उनको किडनी का कोई प्रॉब्लम, ना उनको आंखों में कोई प्रॉब्लम आई अभी तक। सही सही। और वो बड़े विजिलेंट होते हैं, बड़े वो पेशेंट वो होते हैं जो अपनी शुगर को बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं ठीक हो गया। और स्ट्रिक्टली यानी कंट्रोल आपका उसका अच्छा कहने का रखते मतलब है हैं। कि जो अच्छे तरीके से उसको मेंटेन रखता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके गुर्दे, उसका दिल, उसकी आंखें, हर चीज़, उसके ऑर्गन सारे बड़े अच्छे चलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल तो ये ठीक। हमने देखा है प्रैक्टिस में। सही सही। तो सर इसका अगर अल्लाह ना करे किसी का कोई प्रॉब्लम बन जाता है, कोई इसका गुर्दे जो है उसका काम करना छोड़ देते हैं, तो उसका क्या कोई ट्रीटमेंट इसमें क्या है? कोई मेडिसिन से इलाज करेंगे या क्या है, उसको कैसे इलाज उसका इसमें भी ना ट्रीटमेंट दो करेंगे? तरह के सिनेरियो हैं। जी अगर तो पेशेंट हमारे पास आ गया अर्ली स्टेजेस पे, ठीक। लेट्स सपोज अभी उसको सिर्फ प्रोटीन आना शुरू हुई है पेशाब में, और आम ठीक तौर पे मरीज़ को ऐसे पता चलता है कि उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग महसूस होती है, ठीक अनयूजुअल, ठीक। जो कि यानी ये इसकी नॉर्मली एक अलामत है हाँ कि जो जब पेशाब करेगा तो उसमें एकदम से ज़्यादा सी झाग बन जाएगी। झाग बन जाएगी, या उसका कलर चेंज हो गया है, उसका कलर नॉर्मल नहीं है, पेप्सी की तरह, जैसे पेप्सी की बोतल होती है इस हाँ तरह, हाँ। या उसमें ब्लड आना शुरू हो गया है कोई कुछ, या उसके साथ उसका ब्लड प्रेशर शूट करना हो गया शुरू हो गया। ठीक ठीक ठीक। ये 2-3 चीज़ें जो स्टार्ट में, अगर कोई इंटेलिजेंट पेशेंट होगा तो वो स्टार्ट में इसको पिक करके डॉक्टर के पास जाएगा। सही सही ठीक है, जो सही। लापरवाह होगा वो इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, हाँ और वो यही। इसको कहेगा कुछ भी नहीं है, वो सर दर्द की दवाई खाता रहेगा बस, उसको हेडेक, फिर उसका और इम्पैक्ट क्या होता है, पेन किलर मेडिसिन, ओहो ठीक पेन किलर मेडिसिन पे लग जाता है वो, और एक किडनी को डैमेज करते हैं। ये एक विशियस सर्कल चल पड़ता है। किडनी ऑलरेडी अपनी डिजीज़ की वजह से ख़राब हुए हुए, ठीक। फिर पेन किलर मेडिसिन ने उसको और ज़्यादा ख़राब करना शुरू और कर ज़्यादा डैमेज कर दिया दिया। उसको। और जो उसने किडनी डैमेज अपनी डिजीज़ की वजह से प्रोग्रेस करना था, ठीक। वो अब दर्द की दवाइयाँ खा खा के उसको जल्दी प्रोग्रेशन, वो पेशेंट जो है विद इन मंथ्स और ईयर्स पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। ये है एक वो अनडिटेक्टेड केसेस जो सोसाइटी में है। सही ठीक है, जो कैजुअल बिहेवियर वाले पेशेंट्स हैं, जो लापरवाह होते हैं। सही। बट उसके मुकाबले अगर पेशेंट ने इसको जल्दी पिक किया है और उसने आके रिपोर्ट किया डॉक्टर को, जी जी। किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया है, तो उसका अगर वो टाइमली उसने कह लो कि आप इन्वेस्टिगेट किया है जी। और प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट शुरू की है, तो उसमें किडनी बचते हैं, किडनी उनके सेव हो जाते हैं और बेहतरी के चांस डायलिसिस से बच जाते हैं। बेहतरी के चांस होते बिल्कुल, हैं। कई कई साल वो डायलिसिस के बगैर पेशेंट चलते रहते हैं। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो दूसरी जो इसमें मैं समझता हूँ कि मेन जो वजह ना शुगर के बाद, वो है ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। ऐसे भी यंग पेशेंट के अंदर अगर किसी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो गया जो ना, सबसे ज़्यादा है वो शुगर होगी, उसके बाद आ गई ब्लड प्रेशर। तो यंग ऐसे मतलब यंग बंदा है कोई 30-40 साल का, उसको अगर ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो गया है जी ठीक। विदाउट एनी काज, तो उसको अलर्ट होना चाहिए, उसको मतलब उसके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मैं अपने गुर्दे चेक कराऊँ। बिल्कुल सबसे ठीक पहले बिल्कुल ठीक। एक जवान बंदे में जब बीपी हाई हो गया ना, तो उसको सबसे पहले अपने गुर्दे के टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले इधर ध्यान दे कि मैं अपने गुर्दे के जो उसको सेव कर लूँ। यस, मोस्ट कॉमन जो काज ब्लड प्रेशर की है ना, उसमें ब्लड प्रेशर शूट करता ही इस एज में ये किडनी की वजह से। ठीक हो। हाँ, किडनी नहीं है तो फिर और काजेज हो सकती हैं, जैसे फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो फैमिलियल काजेज हो सकती हैं, या कोई एंडोक्राइन, कोई वदूद के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे बीपी हाई हो सकता है। ठीक हो गया। ठीक है, बट किडनी को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए यंग एज पे ब्लड प्रेशर का हाई हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि पहले सबसे पहले गुर्दों का ही टेस्ट करवाया जाए। गुर्दे का बीपी अगर यंग एज पे बीपी हाई हो गया तो। ठीक हो गया ठीक हो गया। तीसरी वजह स्टोन्स की है, गुर्दे के अंदर पत्थरियाँ, जी जी। वो भी कॉमन डिजीज़ है। वो अगर अनचेक्ड, अनट्रीटेड, अगर उसने ऑब्स्ट्रक्शन को रुकावट की हुई है, तो उसका कोई ऑपरेट टाइम पे नहीं हुआ, वो पेशेंट ने लिंगर ऑन किया है, लापरवाही की है, चलता रहा, उसने कहा मैं करवा लूँगा, तो वो अल्टीमेटली स्टोन्स भी जाके फिर किडनी को डैमेज करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो फेल की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर पड़ता है और किडनी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेल हो जाते हैं, और उस पेशेंट को फिर डायलिसिस पे आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। फिर कुछ फैमिलियल डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक्स में होती हैं, उसमें किसी की कोई एटियोलॉजी नहीं होती, बट वो जीन्स में होती हैं। जी ठीक हो। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स में थी, किसी में मामू, चाचू, फूफो, खाला, किसी में थी, जी जी ठीक है। फोर फादर्स में किसी में थी। ठीक है, तो वो बच्चों में बाज़ दफ़ा आ जाती हैं। ट्रांसफ़र हो गई आगे। यस, उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है। जी ठीक। और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि फैमिली में रन करती हैं। FSGS जो इसकी किडनी की स्पेशल डिजीज़ होती हैं कुछ,
तो वो डिजीज़ जो है इसमें मतलब उसमें भी अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो फेलियर की तरफ जाता है सही। और फिर उसको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी डायग्नोसिस टाइम पे हो जाए, जी ठीक हो, ठीक हो, डायग्नोसिस टाइम पे हो और प्रॉपर फॉलोअप हो डॉक्टर के पास, ठीक। और प्रॉपर सर्विलेंस हो, पेशेंट अपने टेस्ट वगैरह करवाता रहे और चेक करता रहे, बीपी शुगर जो भी इसकी इंसाइटिंग काज है ना उसको आप कंट्रोल में रखें तो गुर्दे बिल्कुल बचे ठीक, रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इससे थोड़ा आगे आते हैं। जिन मरीज़ों का आप समझते हैं कि अब इनके गुर्दे काम करना छोड़ गए, उनके लिए आखिरी हल फिर क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं, बिल्कुल स्टेज 5 क्रॉस कर गए हैं, राइट। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं ना, जी स्टेज 1 2 3 4, वो उसमें लोग मेडिसिन पे चलते रहते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन स्टेज 5 एक ऐसी स्टेज है जिसमें गुर्दे बिल्कुल 15% से भी कम पे आ जाता है उनका काम, अच्छा, यानी तकरीबन वो ना होने के बराबर ना होने उनका। के बराबर। फिर उसमें आगे 2 ऑप्शन हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए ठीक हो गया, या फिर जो है ना उसको डायलिसिस पे स्विच करें, ठीक हो, ठीक। ठीक है। तो ट्रांसप्लांट आपको पता है हमारे पास जो है वो थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बहुत, मेरा तो ख्याल है कि 0.1% है जो लोग ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, लेकिन बेस्ट मेरा ऑप्शन, ज़ाती ख्याल है। बेस्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट है, जी बेस्ट जी ऑप्शन। जी जी, बिल्कुल सही। तो अगर यंग पेशेंट है, यंग बंदा है, तो उसमें तो आइडियली ट्रांसप्लांट ही होना चाहिए। हम्म। तो सर जब पेशेंट इस अपना डायलिसिस के पास आ, डायलिसिस के करीब आ गया है, तो क्या उनमें क्या उनके खौफ होते हैं या क्या होता है उनमें कि हाँ, जी कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम कॉमनली फेस करते हैं पब्लिक के अंदर, जी कि जब कोई फैमिली के अंदर किडनी डिजीज़ हो गई है, कोई बंदा यंग बंदा या ओल्ड मिडिल एज मैन जी या कोई भी फैमिली मेम्बर जिसको अचानक पता चलता है भाई इसके जो है किडनी फेल हो गया, अब इसको हमने डायलिसिस पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक हो गया। तो जो फैमिली का जो एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे जैसे होपलेस और ना उम्मीदी मायूसी वाला चेहरे, कि जैसे अब हमारा बंदा गया, जी जी, ये ऐसे ही एक मिथ है हाँ, जो कि मैं अक्सर पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि आप डायलिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप नाउम्मीद हो जाएं। जी जी, डायलिसिस तो एक उम्मीद है इस तरह के मरीजों के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। आज से अगर 30 साल पीछे जाएं, जी, जब डायलिसिस का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं नामो था, निशान नहीं था, ऐसे तो जैसे ही पेशेंट का जो यूरिया क्रेटिनिन बढ़ता था 3-4 पे जाता था, तो डॉक्टर्स यूज टू के वो उसकी फैमिली को काउंसल करते थे कि यार आप जाएं और इसकी खिदमत करें, इसने लिए बचना, आप बचना नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही था। अब हमारे पास 20-20 क्रेटिनिन के लोग आते हैं, 30-30 क्रेटिनिन के साथ आते हैं, हम डायलिसिस करते हैं, माशाल्लाह पेशेंट्स जो हैं वो उस पर सर्वाइव करते हैं, ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी जानता हूँ, जी जी, पेशेंट्स ऐसे मेरे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर भी करते हैं, माशा, हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस भी कराते हैं बाकायदगी से, ठीक हो गया। और उसको बिल्कुल अपने सर पे सवार नहीं किया, यानी अपनी रूटीन लाइफ को जो ऐसे गुजार रहे हैं और साथ उनको अपनी फैमिली को वो साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो इसलिए ये डायलिसिस का जो एक खौफ है ना सोसाइटी के अंदर, जी ये इस खौफ का नुकसान पता है क्या होता है? जी, इस खौफ की वजह से हम अपनी बहुत सारी कीमती जानें लूज़ कर देते हैं, हाँ सही, ठीक है। सही सही। मतलब आप खौफ की वजह से क्या होगा, फैमिली में पता चल गया अब इसका डायलिसिस होना है, फैमिली डर के भागेगी दूसरे डॉक्टर के पास, हाँ जी जब वो कहेगा हाँ नहीं इसका डायलिसिस होना है, फिर जाएगी और डॉक्टर के पास, जी, बिल्कुल ठीक है। फिर जाएगी वो, जब डॉक्टरों ने कह दिया डायलिसिस होना है, फिर वो जाएगी हकीम के पास, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो हकीमों से, जब हकीमों से भी सही नहीं होगा, होम्योपैथिक मुख्तलिफ वो तवीज़ शवीज़ करा के सब कुछ करा के जब एंड में बंदा बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आता है ना, फिर वो आके हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं, फिर आके हमें ही कहते हैं कि हुन जो हुंदा जी कर लो, यानी जो उसका जो कीमती वक्त था हाँ, वो ज़ाया कर देते हैं, उसका कीमती वक्त और अपना पैसा अपना पैसा अपना ज़ाया किया, उसका पेशेंट का जो टाइम था वो उन्होंने वेस्ट किया, जो उसका जिसमें वो हम सेव कर सकते थे उसको। जब वो पैरों पे चल के आया तब उसका नहीं करवाया, जब वो बिल्कुल स्ट्रेचर पे आया, स्ट्रेचर पे आया, उसको होश ही नहीं है, उसके दिल पे असर पड़ चुका हुआ है, ठीक है, जी जी, तो उसका दिल नहीं काम कर रहा, बीपी नहीं ऊपर आ रहा, हम वहाँ पे फिर हम भी बेबस होते हैं कि हम अभी कैसे डायलिसिस कर दें उसका। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत एक जो खौफ है, इस खौफ को मिनिमाइज़ करना चाहिए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि डायलिसिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, जी ठीक, डायलिसिस इज़ अ होप फॉर सच पेशेंट्स, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर डायलिसिस ना होती तो लोग तो बेचारे इतने हमारे जो डायलिसिस पे आए तो अब तक ऊपर फोत हो चुके होते,
ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, यानी अब पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, इवन अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा, हर जगह पे डायलिसिस होता है। यानी डायलिसिस की वजह से आप समझते हैं कि जो पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट है वो बढ़ गया है। बढ़ गया है। डायलिसिस इज द होप, नॉट डायलिसिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। सही। जो एक लोग समझते हैं कि डायलिसिस पे आगे चलो जी जिंदगी खत्म, बस नहीं नहीं, अब ये बिल्कुल खत्म हुआ, आम लोगों का रोना यही धोना तासर शुरू कर होता देते है, हैं। आम लोगों का तासर यही होता है। अब ये रोना धोना शुरू कर दिया, और डॉक्टर ने कहा था डायलिसिस कराओ। ये एक गलत सोसाइटी के अंदर एक गलत जो है ना, एक कह लो कि मिसकंसेप्शन है। जी ठीक हो। ठीक है, जिसको दूर करना चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जी ठीक। जो लोगों को ये बताएं, लोगों को कि इससे इसका जो डर है ना, फोबिया है, वो ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक। मेरे अपने भाई के डायलिसिस मैं करवाता रहा हूँ। अच्छा। मतलब मेरा छोटा भाई है, उसका मैंने कोई डायलिसिस 1.5 साल मैंने उसका डायलिसिस करवाया है, फिर उसका मैंने ट्रांसप्लांट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाउ इज डूइंग वेल। अभी वो ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, भी उसके बच्चे हैं, अब काम शाम भी करता है, सब कुछ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस डिजीज़ के ये तो डरना नहीं आपने है। आपने एक घर से मिसाल लोगों को बता दी कि जी इस तरह भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब बीमारी से डरना नहीं है, डर के बैठना नहीं है, जी ठीक हो गया, बिल्कुल हिम्मत करनी है। इसमें थोड़ा सा 2-4 महीने होते हैं जो मुश्किल होते हैं स्टार्ट ठीक में, ठीक। फिर अब स्ट्रीम लाइन हो जाते हैं ना, तो फिर आगे अल्लाह ताला आसानियाँ कर देता है, कोई ना कोई वे आउट निकलते हैं। जी ठीक हो गया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें अपना टाइम दिया और लोगों को बड़ी ही अच्छी और मुफीद मालूमात दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे आपसे कभी टाइम लेके तो दोबारा भी आपसे रब्ता करें और कुछ इसी टॉपिक पे आपसे दोबारा भी आपकी राय लें। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपका भी, आपने मुझे मौका दिया। जी जी। और आई थिंक ये प्रोग्राम्स ऐसे छोटे मोटे आपको करने चाहिए। जी जी इंशाल्लाह वेरी हेल्पफुल ज़रूर सर, इंशाल्लाह। फॉर द पब्लिक। जी जी बहुत शुक्रिया जी। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।